अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 136 है ये। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। क्या कॉकटेल का ब्रीडिंग सीज़न आ गया है? क्या कॉकटेल सर्दियों में ब्रीड शुरू करता है? क्या कॉकटेल ठंड में ब्रीड कर पाता है या नहीं कर पाता? क्या कॉकटेल को ठंडा मौसम पसंद है? इस ठंडे मौसम को कॉकटेल का सीज़न क्यों कहते हैं? यानी कि जब सर्दी शुरू होती है तो ये क्यों कहते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न आ गया? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ठंड में कॉकटेल को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी दोनों सूरतों में कॉकटेल ब्रीड नहीं करता। ठीक है, कॉकटेल जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी ब्रीड नहीं करता, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी ब्रीड नहीं करता। लेकिन जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बजाय इसके कि वो ब्रीड करे, वो बीमार भी हो सकता है। ठीक है, ब्रीड तो आप भूल जाएँ, बीमार भी हो सकता है कॉकटेल अगर ठंडक बहुत ज़्यादा है। अब ठंड के हवाले से दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहली बात ये कि क्या आपका ब्रीडिंग सेटअप इंडोर है। अगर जैसे ये सामने आप देख रहे हैं कमरे के अंदर लगा हुआ है सेटअप और इसमें छोटे छोटे पिंजरे हैं, तो जो कमरे के अंदर होते हैं सर्दियों में वो बच जाते हैं सर्दियों से। ठीक है, ठंड से वो बच जाते हैं। यानी आप चार दीवारी है, रूम है, खिड़कियाँ बंद कर दें, आप रूम बंद कर दें तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि सख्त सर्दी में भी ठंड अंदर नहीं आ पाएगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आ पाएगी। ठंडक तो रहती है थोड़ी बहुत सर्दियों में, बट अंदर नहीं आ पाएगी। बर्ड को हवा नहीं लगेगी, ठंडक का वो लेवल नहीं होगा, हवा नम हवा नहीं लगेगी उनको, तो कॉकटेल इंडोर में बच जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है बाहर, तब भी इंडोर वाला जो परिंदा है वो तब भी बच जाता है, क्योंकि लू गर्म गर्म हवाओं से बच जाता है वो। ठीक है, लेकिन आपको अंदर का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जितनी गर्मी दीवारों के अंदर होती है, जितना यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन आसान हो जाता है। अब लेट सपोज आपका पिंजरा बाहर रखा है, ठीक है, उस पर धूप पड़ती रहती है, या आपका सेटअप है छत के ऊपर, तो ज़ाहिर आपका जो शेड होगा उस पर धूप तो पड़ेगी ना, जो सुबह सूरज ऊपर निकलेगा तो उसकी ज़ाहिर रेज़ पड़ेंगी उसके ऊपर। तो ऐसा सेटअप जो जिस पे धूप पड़ रही हो, मज़ीद गर्म हो रहा हो, अंदर से भी गर्म हो रहा हो, छतों से भी गर्म हो रहा हो, उसको उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब गर्मी का ये कॉकटेल बर्दाश्त कर लेता है। कॉकटेल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ब्रीड नहीं करता या अपने बच्चे पालता नहीं है, छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन मरता नहीं है कॉकटेल, ख़ुद नहीं मरता, आपका ब्रीडर पेयर को इतना नुकसान नहीं होगा। सर्दियों में जो है ना, ब्रीडर पेयर को नुकसान हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ों पे ख्याल ना करें तो। ठीक है, अब दीवारों के अंदर क्या है कि मान लीजिए गर्मियों में आपका यही सेटअप है, रूम के अंदर है, तो आप बच जाएंगे गर्मियों में, गर्मी से बच जाएंगे, सर्दियों में सर्दी से बच जाएंगे। तो इंडोर जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुल ब्रीड ले सकते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, पहले भी बताया है कि कॉकटेल जो है ना, इसका कोई सीज़न नहीं है ब्रीड करने का। कॉकटेल का कोई सीज़न नहीं है ब्रीड करने का, ये पूरा पूरा साल ब्रीड करता है। जस्ट टेम्परेचर अगर कंट्रोल रहे तो। अब कंट्रोल करने से मुराद, कई लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ टू कंट्रोल द टेम्परेचर सर। सर कैसे कंट्रोल करें टेम्परेचर को? टेम्परेचर कंट्रोल करना जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, सुनने में कितना अजीब लगता है कि यार टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने से मुराद ये नहीं कि आपने टेम्परेचर के पीछे लग जाना है, पकड़ना है उसको, परेशान हो जाना है कि कैसे कंट्रोल होगा। कंट्रोल का मकसद भाई कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। गर्मी में आपने अपने परिंदों को गर्मी से बचाना है कि धूप ना पड़े उसके ऊपर। बाकी हब्स तो आप नहीं रोक सकते ना, अगर लू चल रही है उसको आप थोड़ी रोक सकते हैं। मौसम गर्म है, हवा में तपिश है या थोड़ी बहुत तपिश महसूस हो रही है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो कंट्रोल करने का मकसद ये है कि आप अपने बर्ड को वेजिटेबल खिलाएं गर्मियों में। उनको आप ग्रीन वेजीज़ इस्तेमाल करें, जिससे वो उनकी बॉडी में बर वक्त पानी वगैरह वाली चीज़ें जाती रहें। अब सब्ज़ी में क्या होता है, पानी होता है, ये अंदर से गीली होती है ना, तो इसलिए ठंडी मानी जाती हैं। तो ये अंदर जाके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल कर लेती हैं, जिसकी वजह से बर्ड को गर्मी नहीं लगती। अब सर्दियों में क्या चीज़ है, सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि वेजिटेबल्स कम कर दें या ना डालें, या सुबह डाल दिया करें। अगर कुछ लोग डेली बेसिस पे डालते हैं, मैं ख़ुद भी डालता हूँ, जैसे मैं सलाद पत्ते का इस्तेमाल करता हूँ डेली बेसिस पे, तो वो मैं सुबह डाल देता हूँ। उसके बाद नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं शाम में 3 बजे जाके डाल रहा हूँ। मैं 3 बजे नहीं डालता, सुबह एक बार डाल दिया। तो सुबह डालने का मकसद ये होता है, कॉकटेल की एक्टिविटी पूरा दिन होगी तो वो उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी फ़ौरन से। मान लीजिए सर्दियों में अगर आपने 3 बजे आपने उनको वेजीज़ डाल दी हैं, सलाद पत्ता डाल दिया या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी है आपने, ग्रीन ग्रीन आपने डाल दिया उनको, अब क्या होगा कि ज़ाहिर है उसके बाद तो मगरिब हो जाएगी ना, 3 बजे वो खाएंगे, 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है सर्दियों के अंदर। अब एक बर्ड जो खाई 3-4 बजे सब्ज़ी रहा है, ठीक है, सनलाइट ख़त्म हो जाएगी, 6 बजे मगरिब हो जाएगी, तो वो उसकी बॉडी में ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगा और उसकी बॉडी अंदर से गीली ठंडी रहेगी उसकी बॉडी। तो जब बाहर इतनी ठंड है, उसकी बॉडी अंदर से भी ठंडी है, तो इससे उस कॉकटेल को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो वेजिटेबल आप डालें, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में मैं कहता हूँ कि ना डालें,
आप सर्दियों में भी डालें बट सुबह सुबह डाल दें, ताकि उसकी जो पूरा दिन वो एक्टिविटी करेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसकी। ठीक हो गया। सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है, उसमें वाइटामिन होते हैं, नेचुरल वाइटामिन होते हैं, मल्टी वाइटामिन उसमें होते हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती रखे हैं। अच्छा, अब आ जाएँ जो अभी मौसम चल रहा है इस वक्त का, क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी जो अचानक से रात में क्या होता है, ठंड शुरू हो जाती है, दिन में गर्मी होती है और रात में जो है ना ठंड शुरू हो जाती है। इवन कि मुझे भी जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे महसूस हो जाता है कि रात में थोड़ा बहुत ठंड लग रही है पैरों में। तो इसी तरह कॉकटेल जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है। अब आप क्या करेंगे, जब सर्दी आ जाएगी, थोड़ी बहुत हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर्दियों का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करें। अच्छा, इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनका आउटडोर है टेम्परेचर, यानी कि आउटडोर सेटअप है। अब जैसे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हसन नाम है उनका, इस्लामाबाद में होते हैं। आपको पता है इस्लामाबाद में सर्दी कैसी होती है। तो इस्लामाबाद में सर्दी ठीक ठाक होती है, ज़ाहिर है मरी के करीब है वो, सारी हवाएं वहाँ की सीधा मरी की हवाएं इस्लामाबाद में चलती हैं। तो वो परेशान थे, उन्होंने मुझसे पूछा, यार ये अभी मतलब समझ नहीं आ रहा, काफ़ी ठंड हो रही है रात में, थोड़ा बहुत ठंड हो जाती है, अभी सर्दी इतनी है भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आगे दिसंबर आएगा तो बहुत ठंड बढ़ जाएगी। तो उनके पास ब्रीड आई हुई थी, इसलिए ही वॉज़ वरीड, लिटिल वरीड, कि यार थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और वो उनकी जगह बिल्कुल बिल्कुल वो अपनी जगह सही परेशान है। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है। मेरा एक छोटा सा सेटअप है जो घर पर है, वो आउटडोर है, टेरेस के अंदर है। ठीक है, सामने उसके कोई दीवार नहीं है, खुली हवाओं के थप्पड़ पड़ते हैं मुंह के ऊपर। सर्दियों में हवा चलने का मकसद फिर आप समझ गए होंगे कि गीली हवाएं चलती हैं, कि महसूस हो रहा होता है कि सामने से जो है ना, यानी कि नम हवा चल रही है, सीधी मुंह के ऊपर पड़ती है वो। तो बंदा भी हो वो, उसको भी नज़ला हो सकता है, बुखार हो सकता है। तो परिंदे तो फिर भी नाजुक होते हैं। अब मेरे जहन में आइडिया है, मैं खुद आप लोगों से कुछ चीज़ें ना पूछता भी हूँ, शेयर भी करता हूँ। देखें, टेम्परेचर सर्दियों में कंट्रोल करने का आउटडोर में बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला तरीका, मान लीजिए मैं प्लास्टिक लगा देता हूँ। ठीक है, हाई क्वालिटी का सिलिकॉन प्लास्टिक ला के लगा देता हूँ। ठीक है, उससे जो होगा, रोशनी भी जाती रहेगी, बर्ड को खाने पीने में, एक्टिविटी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोशनी तो जा रही होगी अंदर, हवा रुक जाएगी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा कि मैं उनको गर्म खुराक डाल दूँ, जो ये सन कनौर के जो कनौर सीड्स जो आते हैं, सनफ्लावर सीड्स जो आते हैं, कनौर कह रहा हूँ बार बार सन कनौर, सनफ्लावर के जो सीड्स आते हैं सूरजमुखी के बीज काले वाले, ये जई हो गई। और ईरानी बीज जो सनफ्लावर से थोड़ा सा बड़ा होता है और उस पर ज़ेबरा की लाइनें बनी होती हैं, बड़ा होता है थोड़ा सा। ईरानी बीज बहुत महंगा है और कॉकटेल की आदत है, मैंने आपको बताया ना, जो आइटम महंगे हैं कॉकटेल वो ज़्यादा खाता है। जैसे छोटे दाने में अगर देखा जाए तो कनेरी सीड कॉकटेल ज़्यादा शौक से खाता है, तो सबसे महंगा कनेरी सीड है। ठीक है, सर्दियों में 400 रुपये तक भी पहुंच जाता है कभी कभार। अभी फ़िल वक्त जो है, मेरे ख्याल से, मुझे एक्चुअल रेट अभी इस वक्त नहीं पता क्या चल रहा है, तो कभी कभार सर्दियों में 400 पे भी पहुंच जाता है भाई, पता नहीं चलता उसका, उसकी डिमांड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बड़े दाने में जो सूरजमुखी के बीज हो गए या जितने भी बीज हैं, इसमें ईरानी बीज बहुत महंगा होता है, कॉकटेल वही शौक से खाता है, और ये गर्म भी होते हैं। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में, ताकि उनकी बॉडी जो है गर्म रहे और कॉकटेल भूखा ना रहे। कॉकटेल का सबसे बड़ा मसला ये नज़र रखनी पड़ती है सर्दियों में कि ये खा रहा है कि नहीं खा रहा है। जहाँ वो नहीं खा रहा है ना, आप फौरी तौर पर जो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं ना वो करें, ताकि वो खाना तो शुरू करें ना। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, अच्छा इनको आप अलग से बनवा लिया करें, अपना दाना अलग बनवाया हुआ आपने, और जो बीज जितने भी हैं ना ये अलग से लाया करें। जैसे मैं अभी तकरीबन 15 किलो बीज लेकर आया हूँ, उसमें क्या है, 15 किलो बीज में मिक्स हुए हैं सनफ्लावर सीड, ईरानी सीड और ये जई, ये मैं मिक्स करवा के लेकर आया हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, भुट्टा दे सकते हैं। ठीक है, भुट्टा जो है कॉकटेल सर्दी में ज़्यादा खाता है, ठंड में कॉकटेल भुट्टे को पसंद करता है। कोशिश करें भुट्टा कच्चा हो, ताज़ा हो, जिसमें से पानी निकलता है ना नाखून मारने पे, इस तरह का भुट्टा वो आप इस्तेमाल करें, बच्चों को फीड भी बहुत अच्छी कराएगा। तीसरी चीज़, अगर आप केज के अंदर या अपने सेटअप पे कुछ ऐसी लाइट्स लगा सकते हैं जो बहुत गर्म होती हैं, हाई पावर की, हाई वोल्ट की लाइट्स होती हैं, जिससे गर्मी बरकरार रहती है। जैसे कुछ लोग 100 वाट के बल्ब लगा देते हैं, वो भी बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, नज़र रखनी ये पड़ती है कि भाई बल्ब है आपका गर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी जगह पे टच हो रहा हो या परिंदा उसको इस तरह से टच कर रहा हो कि वो फट जाए, ऐसी 100 चीज़ें होती हैं, आपको देखना पड़ता है। दूसरा, जो हजरात हीटर का इस्तेमाल करते हैं अपने आउटडोर के सेटअप के अंदर, बी केयरफुल, आपके सेटअप में आग भी लग सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप केयरफुल रहें। एटलीस्ट वहाँ कैमरे लगे हों या फायर अलार्म लगाओ छोटा सा, यार आजकल तो गैजेट मिल जाते हैं, फायर अलार्म का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई आग जला रहे हैं सेटअप के अंदर या फिर आपने हीटर रखा हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।